हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कैसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अगला सवाल है, अपवर्तक सतह किसे कहते हैं? जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपनी ही माध्यम में लौट जाती है उसे अपवर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे अपवर्तक सतह कहते हैं। अगला सवाल, आपतित किरण किसे कहते हैं? इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगला है, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। अविलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अविलंब कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। आगे, विरल माध्यम क्या है? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे हवा जल की अपेक्षा विरल है। सघन माध्यम क्या है? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा रहेगा उसे कहेंगे विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम रहेगा उसे कहेंगे सघन माध्यम। जैसे जल हवा के अपेक्षा सघन माध्यम है। आगे स्टार्ट, बहुत काम की चीज है। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। जल में प्रकाश चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नोट, हवा और जल में हवा विरल माध्यम है तथा जल सघन माध्यम है। हवा विरल माध्यम है, जल सघन माध्यम है। हवा और कांच में हवा विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। नोट, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नोट, जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आगे, प्रकाश के अपवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होना है। आंसर क्या होगा? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होना। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल
3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछेगा हवा और निर्वात प्रकाश चाल कितना होता है, तो 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। आगे, अतः प्रकाश की चाल विभिन्नता ही प्रकाश की चाल में विभिन्नता ही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है। प्रकाश की चाल में विभिन्नता ही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बीच संबंध को बताता है। दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को दर्शाता है। इस नियम की खोज 1621 ईस्वी में स्नेल ने किया था। किसने? स्नेल ने किया था। इस नियम के अनुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग की आपतन कोण की जया, प्रकाश के किसी विशेष रंग के आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का एक अनुपात नियतांक म्यू के बराबर होता है। नियतांक म्यू के बराबर होता है, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर। म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटा में साइन आर। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। नोट, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत किरण कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या है? यह किन किन कारणों पर निर्भर करता है। पार्श्विक विस्थापन क्या है? यह किन किन कारणों पर निर्भर करता है। कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण, कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण आपतित किरण के पथ के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के पथ के बीच लंबवत को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यह कांच के स्लैब के मोटाई के सीधा समानुपाती होता है। यह कांच के स्लैब के मोटाई के सीधा समानुपाती होता है। यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। यह अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ता है। यह अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है। यह तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक आपको याद रखना है। पदार्थ सबसे ज्यादा याद रखना है हवा का। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। और बर्फ का कितना होता है? 1.13। और यह याद रखना है इसका पानी का कितना होता है? 1.33। अल्कोहल का 1.36, किरोसिन का 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउन कांच का 1.52, फिलंट कांच का 1.65, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.68। हीरा सबसे इंपॉर्टेंट, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। पीछे एक बार परीक्षा में पूछा हुआ था, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। नीलम का अपवर्तनांक कितना है? 1.77। रूबी का अपवर्तनांक कितना है? 1.71। तारपीन तेल का अपवर्तनांक कितना है? 1.47। नोट, सबसे कम वायु का अर्थात हवा का अपवर्तनांक होता है, सबसे कम होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। कुछ हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और कितना होता है? तो 2.42 होता है। इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको क्या कीजिएगा, आप लोग शेयर कर दीजिएगा